जय श्री राम जी की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब मंच पर। दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। भगवान आप सभी को स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें। हाँ, तो आज हम लोग बातें करेंगे धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की। यह पूजा ऐसी है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करके हम अपनी किसी भी बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए हुए हम सब शुरू करते हैं पूजा विधि। देखिए, पूजा विधि के लिए सबसे बड़ा महत्व है शुभ मुहूर्त का। तो शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन आप सभी के लिए सबसे बड़ा शुभ दिन है। यह लगभग पूरे दिन इस दिन पूजा का मुहूर्त है। और जब पूजा का मुहूर्त पूरे दिन चाहे जब हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब हम पूजा करते हैं तो सबसे बड़ा मुहूर्त वही माना जाता है। इसलिए सुबह सुबह हम सबको उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ कपड़े पहने और जहाँ भी हम अपनी नित्य के पूजा का हमारा स्थान हो, भाई अपने अपने हिसाब से होता है। किसी का बहुत बड़ा होता है, एक कमरा ही होता है, किसी का छोटा होता है, किसी की एक चौकी भर होती है। तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उस चौकी के पास बैठ जाइए और जो भी आपके पास साधन है उस साधन से पंचोपचार, षोडशोपचार यानी धूप, दीप, अक्षत, चंदन, रोली, मौली, इन सब से पूजा करिए। विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि विष्णु भगवान ही धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए हैं धनतेरस के दिन। तो उनकी पूजा आप करिए और उनको इस दिन चढ़ाना क्या क्या है, जितना आप पाएं। ये प्राकृतिक औषधियाँ, इन प्राकृतिक औषधियों में क्या क्या आता है? फल, फूल, पत्तियाँ, मसाले, मेवे, इनमें से आप शक्ति के अनुसार आपके पास जो भी हो। आजकल तो देखिए सबसे बड़ी औषधि अमृत फल आंवला। आंवला नहीं मिलता है, आंवले की पत्तियाँ, नींबू, जो भी फल आपके पास है समय के अनुसार सरलता से जो उपलब्ध हो सके वह आप इनके भोग में इनके सामने रखिए। आपके रसोई घर में लौंग, इलायची, जीरा, अजवाइन, मेथी, मंगरेल, दालचीनी, जायफल, तेजपत्ता, काली मिर्च, ये सब औषधियाँ हैं। ये सारी औषधियाँ आप रखिए विष्णु भगवान को धन्वंतरी भगवान मान करके, और वहीं पर आप पूजा करिए। ये सारे भोग उनको समर्पित करिए और उसके साथ साथ इन सभी औषधियों से भी हम उनकी भी भरपूर पूजा करें। पूजा करके सबसे अपने आरोग्य होने की प्रार्थना करते हुए 5 दिव्य और अलौकिक वाक्य बोलना है हमको। और ध्यान दीजिए, इस दिन से शुरू करके यदि हम इस वाक्य को 21 दिन तक बोलते हैं तो विश्वास करिए आप परिणाम स्वयं देखेंगे। निश्चित रूप से आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आपको अपनी पूजा पद्धति पर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो अन्यथा जहाँ विश्वास नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं। तो आप इसमें कोई दिमाग मत लगाइए, किसी प्रकार का तर्क मत लगाइए। आप जो है सिर्फ मेरी बातों पर पूरी तरह से भरोसा करके, विश्वास करके विष्णु भगवान के सामने ये 5 वाक्य बोलिए बीज मंत्रों के साथ, ओम बीज मंत्र के साथ 5 वाक्य। चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
ओम। मैं तन मन धन से पूर्ण स्वस्थ हूँ। ओम। मेरा मन सदैव उत्साह उमंग से भरा रहता है। ओम। मेरे शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन सदैव बना रहता है। ओम। मेरे शरीर में ऊर्जा के सभी केंद्र जागृत हैं। ओम। मुझे सभी प्राकृतिक औषधियों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, सदैव हम पर बरसता रहता है। ये हैं आपके 5 वाक्य, दिव्य और अलौकिक। इनको आप आज से बोलना शुरू करिए और 21 दिन तक लगातार इसी समय पर बोलिए और दिन भर आपके मन में चिंतन चलता रहे कि हमने तो सब कुछ पा लिया, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। लगातार ऐसे अनुभव आपको बनाए रखना है। भला क्यों नहीं स्वस्थ हो जाएंगे? भगवान धन्वंतरी जो विचार और आशीर्वाद के रूप में आपके अंदर समाहित जो आपने कर लिया है इन वाक्यों के माध्यम से, तो आप इसको 21 दिन लगातार बोल करके देखिए, आपको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की। सबको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।